चुकी हूँ बलिया से बनारस और मैं जा रही हूँ आज बनारस का बनारस में नाइट वीडियो शूट करने। और तो मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बनारस का आज नाइट 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 मार्केट हाँ नाइट मार्केट दिखाऊँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं तो थोड़ी सी खुद ही कंफ्यूज हो गई जहाँ कहाँ रहे आप लोग। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो मिलते हैं आप लोगों से। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं जींस पहन के जाऊँ या कुर्ती डालूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे इतना तो ज़रूर बता देंगे मेरे पे कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगती है या जींस। रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकलने वाली हूँ अपने लोकेशन पे। गाड़ी आ चुकी है, वेट कर रही है हमारी। तो मिलते हैं आपसे अपने लोकेशन पे। थैंक यू। निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है गाड़ी और बस ये कर रही है कुछ नहीं। यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा तो प्यार दिखाओ यार। तो नहीं अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। इवन मैं मेरी वीडियो में जो गलती होती है आप लोग कमेंट करके बताते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो में मेरी कुछ कमी है या फिर कुछ भी, मैं एक्चुअली अभी सीख रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि कुछ गलतियाँ होती हैं मेरे से तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। नाइट मार्केट और हम ये कैंट स्टेशन के जस्ट पास में पड़ता है और ये अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही डेवलप हुआ है। तो हम अभी आ चुके हैं मॉली 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 रेस्टोरेंट है, मॉली फूड प्लाजा है। मॉली इनके कुत्ते का नाम है, आज भी लोगों को कुत्ते से इवन मुझे भी। तो अभी हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, हमने चाय ऑर्डर किया, नूडल्स ऑर्डर किया है। मेन मुझे यही दिखाना था आपको, अगर अभी टाइम मिलता है और अगर भैया राज़ी हो जाते हैं कैब वाले तो हम जाएंगे अपनी वहाँ पे मणिकर्णिका घाट। यार मुझे बहुत मन था वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो वो वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। मैंने सुना है, मैं अभी तक गई नहीं वहाँ पर, तो मैं अभी जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भूख लग चुकी है मुझे, खाना है पहले। बाकी सारा काम बाद में, खाना पहले। अभी तक तो पता लग चुका है मेरा ब्लॉग करके कि मुझे खाना चाहिए होता है आधे घंटे। तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक चुके हैं और चाय पी रहे हैं और साथ साथ ही महादेव का दर्शन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं महादेव भी हमारे सामने हैं बिल्कुल, और कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही देख रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बरसाने ही वाले हैं। महादेव मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं मणिकर्णिका घाट और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, वो भी मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है वहाँ का, वो भी रात में हम जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। अब वहाँ पे जाने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों को। ये एक्सपीरियंस भी अलग लेवल का है, पर हमें करना था, वो भी रात में। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा, मतलब मैंने सोचा था कि मैं पूरा वीडियो डिटेल में शूट करूँगी, पर यहाँ पे मैंने लोगों को देखा वो बहुत इमोशनल हो रखे थे। फिर मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि उनके इमोशंस के साथ
मजाक करने जैसा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि मुझे जाना है घाट पे, तो वो भी दिखाना था। वापस आ चुके हैं यार। मैं वहाँ पे पूरी जाने के बाद ब्लाइंड हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं वहाँ पे बोलने लायक, मतलब मुझे लग रहा था मैं बोल नहीं पाऊँगी वहाँ पे। मैं सोचा कि मैं वापस जाऊँगी तभी बताऊँ। खैर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब मुझे लगा कि हम इतना कुछ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए करते हैं। सिर्फ मतलब ये लास्ट होता है इंसान का, इतना जो भी कुछ होता है सिर्फ यहाँ पे आने के लिए क्यों करते हैं हम। नहीं करना चाहिए, हमें एकदम आराम से रहना चाहिए, जो है जितना है उतने में खुश रहना चाहिए बस। तो मणिकर्णिका घाट से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं रास घाट, नमक घाट, दोनों ही नाम से बुलाते हैं उसे। और वहाँ की भी बाइक बहुत अच्छी है, तो दिखाते हैं आपको, बने रहना आपको हमारे साथ। हम आ चुके हैं बनारस के नमो घाट। अभी ये फ़िलहाल बंद है, सुबह 5 बजे खुलती है ये, और हम टाइम से थोड़ा पहले हैं यहाँ पे। तो यहाँ की बाइक बहुत अच्छी है, शांति है, अच्छा है। और बनारस की एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको घाट हर जगह मिल जाएगा, और सारे घाट बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही देख सकते हैं। अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है, 5 बजे से पहले, 5 बजे खुलता है, और दिन में यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। तो ये G20 प्रोग्राम जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, उसके लिए सारा डेकोरेट हो चुका है। देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा व्यू है। और आप हैं, और अगर बनारस में आए तो आ सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। ये बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ पे दिन में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। पता है मुझे, मैं रिपोर्टर की तरफ बोल रही हूँ अभी, लेकिन प्लीज़ क्या, बहुत अच्छी जगह है, आप भी आगे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बदनाम सीला सुना था, आप चाय का भी नाम बदनाम चाय, बदनाम चाय। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है अंदर से, और ज़्यादा देखते हैं आखिर स्पेशल क्या है इस चाय में। बदनाम बताया था बदनाम चाय के बारे में, तो हम जा रहे हैं बदनाम चाय पीने। देखते हैं आखिर चाय बदनाम क्यों है। चाय पीने आज का ये लास्ट चाय है, अब इसके बाद हम लोग कहते जाने वाला है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये तीनों साइज़ की जो कुल्हड़ है ना, ये मैं हूँ, ये जूही है, ये खुशी है। ये तीन साइज़ हमारा भी ऐसे ही है। खैर मुझे बदनाम चाय से याद आया, और मैं मुझे बदनाम चाय से याद आया। आज तक मैंने लड़कों को बदनाम होते सुना है, लड़के को बदनाम होते हुए सुना। ये चाय पहली बार से मैंने बदनाम चाय को टेस्ट करना तो बनता है यार, आप लोग भी आए यहाँ पे ज़रूर है। तो यहाँ पे बदनामी की काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बदनाम मोमोज, बदनाम मैगी, बदनाम ब्रेड पकौड़ा, बदनाम चाउमीन, बदनाम कोल्ड कॉफ़ी, काफ़ी वैरायटी है। और ये इंटरेस्टिंग है, मैं चाय कहूँ तुम बदनाम समझना। बदनाम, वैसे बदनाम से याद है मुझे, नाम होने के लिए बदनाम होना ज़रूरी होता है। तो चाय आ चुकी है,
बदनाम से है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिला है, रिपू के लिए नट। क्या मतलब है इसका, पता नहीं, पर जो भी है इंटरेस्टिंग है। एंजॉय। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो अब हम सोने जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।